हेलो गाइस, वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान वंदना। और आज का जो बच्चों वीडियो है वो है वैसे बीएड के सभी कोर्सेज के लिए और टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिकली जो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं। और हाँ, एक और न्यूज़ है बच्चों, जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम 22 या 23 जून से स्टार्ट होने वाले थे, तो वो पोस्टपोन हो चुके हैं। मे बी पॉसिबल है कि जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपके एग्ज़ाम हो जाएँ। तो अभी आपको प्रॉपर अभी थोड़ा और ज़्यादा टाइम मिल गया है प्रिपरेशन के लिए, तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए। तो आज का जो बच्चों वीडियो है वो बीएड फर्स्ट ईयर का जो आपका फर्स्ट पेपर है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेशन जिनका होता रहता है, जो प्रीवियस ईयर में लास्ट 5-7 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने सर्च किया है यहाँ पे। और आपकी जो विद्या का या जो सूर्य का मॉडल है वहाँ से भी मैंने क्वेश्चन देखे हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन के साथ साथ उसका थोड़ा आंसर भी, मतलब थोड़ा एक डिस्कशन भी मैं यहाँ पे आपके साथ करूँगी। तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो बच्चों हम बिना देर किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, मैकालेज मिनेट गेव अ न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। कमेंट। ये जो एक बच्चों मैकाले का विवरण पत्र आया था, जो कब आया था? 1835 में, 1835 में। अब ये क्या था इसके बारे में मैं थोड़ा सा बेसिक डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे दूंगी। तो ये जो 1813 का 1813 का जो चार्टर एक्ट था, ये क्या था उस टाइम पे, मतलब जो यहाँ के गवर्नर थे वो थे विलियम वेंटिंग। तो उन्होंने जो लॉर्ड मैकाले थे उनको एज अ सलाहकार यहाँ पे नियुक्त किया था, मतलब वो उनके एडवाइजरी कमेटी के मेंबर थे, सलाह देते थे उनको। तो उन्होंने यहाँ पे उनसे पूछा था कि भाई ये जो चार्टर एक्ट 1813 का प्रोविज़न है, इसमें क्या हुआ था, डिसाइड हुआ था कि 1 लाख की धनराशि को हम एजुकेशन पे खर्च करेंगे। अब वो धनराशि हम मतलब इंडिया कल्चर पे खर्च करेंगे, इंडियन कल्चर पे खर्च करेंगे या वेस्टर्न कल्चर पे खर्च करेंगे। अब उस टाइम पे क्या था, जो मतलब क्रिश्चियन लोग थे वो बहुत ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में थे, और वो चाहते थे कि मतलब हमारी जो क्रिश्चियनिटी है वो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में फैल जाए। तो उसको डेवलप करने के लिए उनको क्या चाहिए था, उनको चाहिए था कि मतलब उनकी जो लैंग्वेज है, जो इंग्लिश है, उसको हम हर तरीके से लोगों में के माइंड में इस तरह से सेट कर दें कि मतलब इंडिया के कल्चर में भी इंडिया के जो लोग हों वो मतलब शक्ल सूरत से तो इंडियन हो, लेकिन उनका जो माइंड हो वो हम अपनी तरह, जैसे कि जो वेस्टर्न कल्चर को जो फॉलो करते थे, जो प्राच्यवादी धारा को फॉलो करते थे, उसी तरह की उनकी मेंटेलिटी हो जाए और वो उसी तरह से सोचने लगे। तो यहाँ पे जो मैकाले थे उन्होंने इसी चीज़ को फॉलो करते हुए क्या कहा था कि हम क्या करेंगे, जो 1 लाख रुपए की धनराशि है हम इसको प्रॉपर मतलब भारतीयों की एजुकेशन पे खर्च नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक क्लास लेंगे, मतलब एक ऐसे लोगों की क्लास को हम यहाँ पे एजुकेटेड करेंगे जो बंदे मतलब हाईली स्टैंडर्ड से बिलोंग करते हैं। मतलब जैसे पहले क्या था कि जो राजा लोग थे उन लोगों का अंग्रेजों से कोऑर्डिनेशन होता था, तो उस क्लास को हम वहाँ पे एजुकेटेड करेंगे। और यहाँ पे उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, निस्पंदन थ्योरी। तो उसको हम उसमें क्या होता था कि मतलब उन्होंने कहा था कि हम हाईली रैंक के जो बंदे हैं उनको एजुकेट करेंगे और उनसे फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा होते होते नीचे के लोगों को भी एजुकेशन मिलती रहेगी। मतलब कुल मिला के क्या था कि हमें जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है या जो हमारा क्रिश्चियनिटी है, हमें उसको डेवलप करना है, हमें इंडियन कल्चर को यहाँ पे प्रमोट नहीं करना, हमें क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना है। तो उसी के रिगार्डिंग उन्होंने क्या किया, वही अपना डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी यहाँ पे दी। और जो उन्होंने एक तरह से पूरी तरह से मतलब जो हमारा इंडियन भारतीय संस्कृति थी उसको नकार दिया। और यहाँ तक कि उन्होंने कोटेशन भी कही थी कि जो मतलब जो भारतीय साहित्य है वो यूरोप की एक अलमारी में सिमट के रह जाएगा। मतलब ये सोचो भारतीय साहित्य कितना बड़ा साहित्य है, जो मतलब अगर आप यहाँ की पूरी ओवरऑल स्टडी करने लग जाओ तो मतलब आप मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो उस चीज़ को मतलब एक लाइन में उन्होंने सिमेट के रख दिया था, वो मतलब बहुत इंसल्ट थी इंडियन कल्चर की। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं
बस ये बेसिक सा डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे कर पाऊंगी बच्चों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है वो सारे हमें डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड देयर रेमेडीज। सेकेंडरी लेवल पे, माध्यमिक स्तर पे जो एजुकेशन में हमें प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स क्या हैं और रेमेडीज़ मतलब उनके लिए हम क्या सुधार कर सकते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिस्कस करनी है। तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पे आपका क्या होता है बच्चों, आपके यहाँ पे 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको करने के लिए आते हैं जो 16-16 नंबर के होते हैं, ठीक है। और हर क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलती है। तो बेसिकली जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको कन्फ्यूज़न होता है कि पेपर कैसा आता है, तो यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। तो ऐसा नहीं है, आपको मतलब इजी वे में आप वहाँ पे वो सब चीज़ें कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो रिवाइज्ड हुई थी, कब हुई थी, 1992 में, ठीक है। अब ये जो पॉलिसी थी आपकी, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, जो रिवाइज्ड पॉलिसी थी उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे देना है। तो इसमें बेसिकली क्या है बच्चों कि जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी वहाँ पे, उसमें मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी कि भाई प्राइमरी स्तर पे क्या होगा, सेकेंडरी लेवल पे क्या चीज़ें होंगी और आपका हायर एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी, वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पॉलिसीज़ वहाँ पे आई थी, वो आपको ब्रीफली देखना पड़ेगा। बेसिक यहाँ पे जैसे 10th पहले हम क्या फॉलो करते थे, 10th +2+3 का जो फॉर्मूला था वो फॉलो किया जाता था। लेकिन जैसे अब आपका 20 जो पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें जो आपका फॉर्मूला है वो क्या फॉलो हो रहा है, 5+3+3+4। और यहाँ पे मतलब एक तरह से पूरी चीज़ें चेंज हो गई हैं बच्चों। अगर आपने वो पॉलिसी अगर पढ़ी होगी, देखी होगी, तो यहाँ पे क्या है कि जो वोकेशनल कोर्सेज जो 12th लेवल पे स्टार्ट किए जाते थे वो अब आपके 6th लेवल से स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको मतलब यहाँ पे कोई फाउंडेशन नहीं होगी, जैसे 10th लेवल पे होता था कि भाई कोई मैथ्स ले रहा है, कोई कॉमर्स ले रहा है, कोई आर्ट साइड ले रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आपको मतलब आपको चॉइस है, आप मतलब अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। कोई बाउंडेशन वहाँ पे, स्ट्रीम की बाउंडेशन बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। और आपका मतलब बहुत सारे हायर लेवल पे भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। वो ब्रीफली आप अगर वो पॉलिसी देखेंगे, एक या प्रॉपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके, आप उसको देखना, तो वो चीज़ वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। उच्च शिक्षा में जो शिक्षा का निजीकरण है वो क्या है, उसके गुण क्या है, उसके दोष क्या है, इस क्वेश्चन में आपको इस चीज़ को डिस्कस करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी आपको देखकर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रिकमेंडेशंस ऑफ एजुकेशन कमीशन regarding higher education and teacher education, how these recommendations are helpful in improving the standard of education। जो बच्चों यहाँ पे एजुकेशन कमीशन ने, मतलब जो शिक्षा आयोग था, उसने हायर एजुकेशन को लेके क्या रिकमेंडेशन, मतलब क्या सुझाव दिए थे, और वो सुझाव किस स्तर तक हमारे एजुकेशन सिस्टम को या स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने में कहाँ तक हमारी मदद की, हेल्प की, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे मतलब डिस्कस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रीफली आप इसको देख के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ बुद्धिस्टिक एजुकेशन इन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। वैदिक पीरियड में और बौद्धिक पीरियड में मतलब क्या ऐसी समानताएं आज भी हमें देखने को मिलती है, मतलब आधुनिक युग में भी, आज के टाइम में भी वो चीज़ें हम अपनी एजुकेशन में फॉलो कर रहे हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हम आज के टाइम में भी, जो वैदिक पीरियड की या फिर आपके बौद्धिक पीरियड की जो हम आज भी एजुकेशन में फॉलो कर रहे हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको उनका डिस्कशन देना है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ नोट ऑन प्राइमरी एजुकेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन। भारतीय शिक्षा आयोग ने जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन थी उसको लेकर क्या क्या अपने सुझाव दिए,
ठीक है, ये शॉर्ट में आता है, आपका क्वेश्चन शॉर्ट में आते हैं। यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन को लेके मैं आपको चली हूँ। तो यहाँ पे आपको इसको शॉर्ट में देखना है कि भाई जो हमारा भारतीय शिक्षा आयोग था उसने प्राइमरी लेवल की एजुकेशन के रिगार्डिंग क्या क्या अपने रिकमेंडेशन दिए हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट है इवेल्युएट मुदालियर आयोग, मुदालियर कमीशन। मुदालियर कमीशन किस रिगार्डिंग बनाया गया था, तो ये माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड था, ठीक है। बाकी आप ब्रीफली इसके बारे में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है थ्रो लाइट ऑन कस्तूरबा बालिका योजना। कस्तूरबा बालिका योजना, ये कस्तूरबा जो विद्यालय होते हैं, आवासीय विद्यालय होते हैं, मतलब वहाँ पे बच्चे जो मतलब एक तो इनको ये वहाँ पे स्टैब्लिश किए जाते हैं जहाँ पे मतलब बहुत बैकवर्ड क्लास होती है, मतलब पिछड़ा क्षेत्र होता है। तो वहाँ पे कब आई थी ये स्कीम आपकी, 2004 में ये स्कीम आई थी। वहाँ पे बच्चे रहकर प्रॉपर अपना स्टडी, मतलब जो बालिकाएं होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, वहाँ पे रहकर प्रॉपर स्टडी कर सकती हैं। उनका रहना खाना सब चीज़ों की जो फैसिलिटी है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, केंद्र सरकार हमें प्रोवाइड कराती है। बाकी ओवरऑल जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ ट्री लैंग्वेज फॉर्मूला। जो ट्री लैंग्वेज सूत्र है वो क्या था, तो ये बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका रिकमेंडेशन किया था वो मुदालियर आयोग ने किया था। उसके बाद जो हमारा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड था उसने भी इसकी रिकमेंडेशन की। यहाँ पे क्या था कि आपको मतलब फर्स्ट आपका मतलब 3 लैंग्वेज आपको फॉलो करनी थी, जिसमें फर्स्ट आपकी रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, मतलब जो आपकी लोकल लैंग्वेज है। सेकंड आपकी मातृभाषा जो मतलब हिंदी है, ठीक है। और थर्ड आपकी कोई भी एक यूरोपियन लैंग्वेज, मतलब सपोज इंग्लिश। तो मतलब यहाँ पे 3 लैंग्वेज आपको एजुकेशन के सिस्टम में प्रोवाइड करानी थी, मतलब एजुकेशन का जो सिस्टम होना चाहिए था वो जो एजुकेशन प्रोवाइड करानी थी आपको वो इन 3 लैंग्वेज में करानी थी। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली बच्चों देखनी है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था बच्चे, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NCF 2005 में आया था। इसमें क्या था कि मतलब ब्रीफली आपका जो करिकुलम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जो तो यहाँ पे इस आयोग ने क्या किया था, 5 प्रिंसिपल्स दिए थे, 5 सिद्धांत दिए थे। वो क्या क्या थे, एक तो ये था कि जो हमारी एजुकेशन है उसको हमें बाहर की एजुकेशन से भी रिलेट करके चलना चाहिए, मतलब कि स्कूली शिक्षा को बाहरी जीवन से भी रिलेट करके करना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल वर्क वहाँ पे होना चाहिए। और जो एक मतलब बच्चों को जो रटन विधि थी उससे वहाँ पे छुटकारा दिलाना चाहिए, मतलब केवल रटने से ही रिलेटेड एजुकेशन हमें वहाँ पे नहीं प्रोवाइड करानी है। दूसरा, केवल पुस्तकीय ज्ञान हमें बच्चों को नहीं देना है, ये तीसरा पॉइंट था आपका, ठीक है। मतलब वहाँ पे कक्ष में जो 4th पॉइंट है ये वो आपका ये है, कक्ष में बच्चों को गतिविधियाँ करानी है, मतलब प्रैक्टिकल वर्क हमें ज़्यादा वहाँ पे कराना है और बच्चों को बाहर की दुनिया से रिलेट करना है। ऐसी एजुकेशन देनी है जिससे कि बच्चे आगे एजुकेशन ले सकें और मतलब अपनी एजुकेशन को वो बाहर की दुनिया से रिलेट कर सकें, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बाकी आप ब्रीफली इसको एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फीचर्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। ये जो बच्चों सर्व शिक्षा अभियान आया था आपका, ये 1 अप्रैल 2001 को अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के अंदर में आया था। तो ये मतलब सर यहाँ पे मतलब 1 से 14 वर्ष तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराने का यहाँ पे प्रोविज़न था। तो ये चीज़ भी आप देख लेना बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ UGC। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होगी गाइस, इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो 1956 में पूरी तरह से मतलब एक ऐसी बॉडी हो गई थी, मतलब पूरा फॉर्म में आ गया था। तो इसका क्या था, मतलब जैसे कि इसके नाम से है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी को ग्रांट प्रोवाइड कराना इसका काम था उसका, मतलब जिससे कि सारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह प्रॉपर वर्क कर सकें, उनको जो भी हेल्प प्रोवाइड कराई जा सके, वो काम यहाँ पे UGC का है। और ब्रीफली आप बच्चों इसके बारे में देख लेना। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द नीड ऑफ वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन की क्या नीड है, तो अगर हम बच्चों लास्ट कुछ ईयर्स का देखें तो जो रेशियो है वो काफ़ी मतलब अच्छा है वुमेन एजुकेशन का भी। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में केवल हम लड़कों को ही पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लड़कियां आज के टाइम में लड़कों से ज़्यादा एबल हैं कुछ भी करने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा वुमेन एजुकेशन का भी यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एक्ट आया था RTE
राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था। और बच्चों ये जो लागू हुआ था, जो इम्प्लीकेशन इसका हुआ था वो 2010 में हुआ था। क्या था ये? वही आपको 1 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी थी। मतलब कोई भी बच्चा वहाँ पे एजुकेशन लेने से ना रह जाए। बाकी ब्रीफली बच्चों आप इसको एक बार देख लेना। नेक्स्ट कुछ पॉइंट हैं, इनको भी आप देख के जाना कि ये टर्म होते क्या है। डेमोक्रेसी, जिसको हम लोकतंत्र बोलते हैं। सोशल जस्टिस, मतलब हमारा न्याय। इक्वलिटी, समानता। तो ये क्या टर्म है, ये भी आपको बच्चों यहाँ पे देखने हैं। एक चीज़ यहाँ पे रह गई है बच्चों, एक्सप्लेन मेन रिकमेंडेशंस ऑफ सर्जन रिपोर्ट। जो सर्जन रिपोर्ट थी वो क्या थी, वो आपको यहाँ पे देखना है। तो आई होप बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और मतलब 95% क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे प्रॉपर। अगर आप ये करके चलते हो तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में। प्रॉपर वे में इसको स्टडी करके जाना, प्रिपेयर करके जाना। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो बच्चों मैं आपको जो इस वीडियो का लिंक है वहाँ पे PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं PDF। और अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर बेल आइकन बटन प्रेस नहीं किया है तो बच्चों जल्दी से प्रेस करें, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, बाय बाय।